अब तक की क्लास में हम देख चुके हैं कंपोजिशन इन नंबर सिस्टम, और आज का जो हमारा क्लास होगा बाइनरी ऑपरेशन पे होगा। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखते हैं बाइनरी ऑपरेशन का। लिखिए, लेट एस बी एनी नॉन एम्पैथी सेट। सबसे पहले हम मान लिए कि S क्या है, हमारा नॉन एम्पैथी सेट है। फिर हम मान लेते हैं एंड लेट S क्रॉस S इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू S एंड B बिलोंग्स टू S। ऐसा हम सेट माने हैं, और S क्रॉस S का क्या मतलब हो गया कि यह कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। सेट थ्योरी में पढ़े हैं आप लोग, तो चलिए इसके बारे में भी लिख लेते हैं। बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट of set S with itself। क्या मान लिए हैं, माना कि S जो है हमारा नॉन एम्पैथी सेट है, और सेट S का ही S के साथ में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिए हैं, उसके बारे में भी लिख लिए। लेट S क्रॉस S इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट A बिलोंग्स टू S and B belongs to S be the Cartesian product of set S with itself। कहने का मतलब है S का S के साथ में ही हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए हैं, और वो लिख भी दिए। Then the mapping बाइनरी ऑपरेशन भी एक फंक्शन है, और फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, तब लिख रहे हैं देन द मैपिंग स्टार सच दैट S क्रॉस S से सेट S पे, और डिफाइन बाय है डिफाइंड बाय ऑर्डर पेयर ए बी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी, जहां की फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स करेगा सेट एस में, और इसी को हम कहेंगे इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एस इफ, जो आप यहाँ लिखे हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी, यह भी अगर बिलोंग्स कर जाए सेट एस में। समझिएगा, माना कि एस क्या है, हमारा नॉन एम्पैथी सेट है, और हम क्या मान लिए हैं, लेट एस क्रॉस एस, जो आप सेट लिए हैं वही सेट का अपने एस के साथ ही, मतलब एस को एस के साथ में हम क्या ले लिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है ऑर्डर पेयर ए बी, जो पहला एलिमेंट इससे होगा, दूसरा एलिमेंट ऐसे ही होगा, और दोनों सेट क्या है, हमारा सेम है, तो ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एस। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया सेट एस, किसके साथ में, विद इटसेल्फ, मतलब खुद के साथ में। तब हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम लोग जब फंक्शन पढ़ रहे थे, मान लीजिए जब आप फंक्शन पढ़े होंगे, अगर यह सेट ए है, अगर यह सेट बी है, आप जब इस पे डिफाइन करते हैं फंक्शन, तो कैसे लिखते हैं, फंक्शन एफ सच दैट सेट ए से सेट बी में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बोलिए। वही लिखने जा रहे हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, एक फंक्शन है। कहाँ से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये जो हम लोग फंक्शन लिखते हैं एफ, अब इसके स्थान पे क्या ये लिख रहा है, बाइनरी ऑपरेशन है। कुछ लोग ऐसे भी लिखता है, कुछ लोग ऑपरेशन का पहला अक्षर ओ है तो ओ भी लिख देता है, तो आप भी लिख दिए सच दैट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे सिंगल सेट हम लोग लिखते थे, और यहाँ पे क्या है, जो भी सेट लीजिएगा उसका कार्टेशियन लीजिएगा। इसका मतलब अगर ए लिए हैं तो क्या हो जाएगा,
ए क्रॉस ए हो जाएगा। और अभी हम लोग क्या लिए हैं, सेट एस लिए हैं, तो सेट एस क्रॉस एस हो जाएगा। और जैसे ये सेट होगा और ये एलिमेंट कहाँ चल जाएगा, सेट एस में चल जाएगा। और कैसे डिफाइन है कि दो एलिमेंट उठाना है इसी से। अगर ये अब हमारा क्या हो गया, एस क्रॉस एस हो गया और ये एस हो गया, इसी के घर से दो एलिमेंट उठाना है। और जो एलिमेंट उठाएंगे उस पे ये ऑपरेशन लगा देना है। वो ऑपरेशन कहाँ चल जाएगा, उस एलिमेंट के बीच में चला जाएगा। और जो रिजल्ट हमारा आएगा, अगर वह रिजल्ट सेट एस में ही हो गया तब क्या कहेंगे, वह सेट उस ऑपरेशन पे बाइनरी ऑपरेशन हो गया। और बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली क्या क्या होता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा या भाग होगा या गुना होगा। यही हमारा चारों बाइनरी ऑपरेशन है। स्टार के स्थान पे जो हम लोग अभी लिखने वाले हैं स्टार, ये कभी देखिएगा स्टार प्लस होगा, कभी देखिएगा माइनस होगा, कभी भाग होगा, कभी गुना होगा। अभी एग्जांपल में क्लियर होगा। क्लियर हो गया। ये इसमें और डिफरेंशन है, वो जरा सा लिख लीजिए। इसे में लिख लीजिएगा, नीचे में लिखिएगा इन अदर वर्ड, मतलब ये डिफरेंशन को आप शॉर्ट भी लिख सकते हैं। इन अदर वर्ड एन ऑपरेशन स्टार is called binary operation. An operation star is called binary operation. स्टार को ही हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। कब, इफ और ऑल, अगर ए भी बिलोंग्स करता है एस में, फॉर ऑल ऐसे लिख लीजिएगा, इफ और ऑल ए बिलोंग्स करता है एस में एंड बी बिलोंग्स करता है एस में, तो यह इंप्लाइज करेगा ए बाइनरी ऑपरेशन बी कहाँ हो जाए, सेट एस में हो जाएगा। ऐसा घटना घट गया तब हम कहेंगे स्टार हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। और स्टार के स्थान पे अभी देखिएगा एग्जांपल में, जहाँ यहाँ स्टार लिखा हुआ है वहाँ हम लेंगे, देखिएगा प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, एक बार भाग लेंगे, एक बार डिवाइड लेंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा। अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं और इसको फिगर से ही थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे वाले को ही मिटा दिए हैं, आप लिख लीजिएगा, इसी के नीचे कंटिन्यू लिखिएगा। ये हमारा कौन सेट हो गया, यहाँ क्या लिए हैं, एस क्रॉस एस से लिए हैं। और ये क्या सेट है, एस है। जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे तो यहाँ फंक्शन लिखते हैं, लेकिन अभी एक्चुअली में क्या है, फंक्शन के स्थान पे हमारा स्टार है। कर लीजिए, कोई एलिमेंट यहाँ से उठा लीजिए। अब ये बताइए यह सेट कैसा हो गया, एस क्रॉस एस हुआ, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ। यह सेट जो हो गया, डोमेन का जो सेट हो गया, यह कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हो गया, इसके घर में जो भी एलिमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, ऑर्डर पेयर टाइप का होगा। इसका मतलब इसके घर में जो भी एलिमेंट होगा वह ऑर्डर टाइप का होगा। ठीक है, जब आप फंक्शन पढ़ते थे सेट ए से सेट बी में डिफाइन करते थे ना, उसी प्रकार यहाँ भी है। ये फंक्शन के स्थान पे सी बी स्टार हो गया है। उसके बाद यहाँ पे सेट ए था तो उसके स्थान पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर पेयर टाइप का इसके घर में एलिमेंट होगा। अब देखिए ये जो डिफाइन करेगा ऑर्डर पेयर ए बी, आप ऑपरेशन कैसा लिए हैं, स्टार लिए हैं, तो स्टार यहाँ लग जाएगा और यह बराबर हो जाएगा, स्टार लिखिएगा इसके बीच में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी। और यह जो एलिमेंट है कहाँ हो गया, सेट एस में हो गया। अगर यह एलिमेंट सेट एस में हो जाएगा तब उस सेट को इस ऑपरेशन पे समझिएगा, तब उस सेट को, जो सेट आप लिए हैं, अभी सेट क्या लिए हैं, सेट एस में लिए हैं,
तब सेट एस बराबर जो आप लीजिएगा अभी समझने के लिए, सेट एस को इस ऑपरेशन पे क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन का कंडीशन होल्ड हो रहा है। क्लियर? अब चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। अभी ध्यान रखिएगा, बाइनरी ऑपरेशन जहां हम स्टार लिखे हुए हैं वह स्टार के स्थान पे देखिएगा अभी क्या क्या आएगा। एक बार प्लस आएगा, फिर उसके बाद माइनस आएगा, भाग आएगा और गुना आएगा। तो जैसे कि ऑपरेशन है तो ऑपरेशन में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, प्लस। और एक्चुअली में जो भी हमारा ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, भाग होता है, गुना होता है। मैथ के घर में यही 4 ऑपरेशन है, इसी पे हम लोग मैथ डिफाइन कर लेते हैं। जिनको मैथमेटिकल डिफिनेशन अभी समझने में दिक्कत हुआ होगा वो एग्जाम्पल से समझ लीजिए, घबराना नहीं है, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा फिर पढ़ना बेकार है। अभी देखिएगा, आपको एग्जाम्पल देंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जो है हम नेचुरल नंबर का ही सेट उठा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए सेट एस ना हम लोग लिए थे। अभी डेफिनेशन जो हम लोग पढ़े थे वो क्या लिए थे, सेट एस लिए थे। तो ध्यान दीजिएगा, सेट एस लिए और सेट एस बराबर हम क्या ले लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए हैं। क्लियर? अब देखिए, स्टार को ना आप कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं बी डॉट ओ, मतलब समझिएगा बाइनरी ऑपरेशन। और क्या बोले थे, स्टार के स्थान पे प्लस होगा, चाहे माइनस होगा, चाहे भाग होगा, चाहे डॉट होगा। चलिए अभी हम पहले लेते हैं प्लस। हमारा ऑपरेशन जो है एक बार में एक ही ऑपरेशन लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं प्लस को ऑपरेशन। और कैसा है ये प्लस, एडिशन है तो लिखेंगे क्या, एडिशन का ऑपरेशन है। अभी हम लोग एग्जाम्पल बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए आपको। उसके बाद अभी जो आप पढ़े थे, कैसा पढ़े थे, स्टार जो है यहाँ लिख देते हैं, स्टार जो है एस क्रॉस एस से कहाँ डिफाइन हो रहा है, एस में डिफाइन हो रहा है। कैसा डिफाइन हो रहा है कि ऑर्डर पेयर ए बी ले रहे हैं और इसमें स्टार लगाएं तो क्या हो जाता है, ए स्टार बी हो जाता है। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, तो अभी यहाँ समझिएगा। तो हमारा स्टार के स्थान पे क्या लिए हुए हैं ऑपरेशन, प्लस लिए हुए हैं, तो लीजिए प्लस ले लिए, यहाँ भी सच डाटा तो ले लिए। अब सेट हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर के साथ में क्या बना दिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना दिए। और वो कहाँ जाके मैप करेगा, नेचुरल नंबर पे ही मैप करना चाहिए। तो चलिए ए बी मान लेते हैं, 2 एलिमेंट, ये कहाँ क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी कहाँ बिलोंग्स करेगा, नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करेगा। ये हमारा क्या लिए हम एस बराबर क्या ले लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिए। उसके बाद ऑपरेशन कैसा डिफाइन किए, प्लस ऑपरेशन डिफाइन किए। किस पे डिफाइन करेंगे, एन क्रॉस एन से, क्या एन पे डिफाइन करेंगे। तो हम मान लिए 2 एलिमेंट ए और बी बिलोंग्स कहाँ करता है, एन क्रॉस एन में करता है, ऐसे भी समझिएगा। अब इस पे क्या लगाना है, स्टार लगाएंगे, तो कहाँ चल जाएगा, स्टार ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ए स्टार बी लिखेंगे। तो देखिए लिख दिए यहाँ पे। अब इसका मतलब ये जो ए स्टार बी होगा, तो अभी आप क्या लिए हुए हैं, इसके स्थान पे प्लस लिए हुए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आप नेचुरल नंबर के घर से, ये एन क्रॉस एन का घर है और ये एन का घर है, इससे 2 एलिमेंट उठाए। कैसा उठाए, ऑर्डर टाइप का उठाए, उस पर आप प्लस का ऑपरेशन लगाए। लगाने के बाद कहाँ चले गया, उस दोनों एलिमेंट को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट होगा, अगर वह रिजल्ट नेचुरल नंबर में आ जाएगा तब क्या कहेंगे, प्लस जो है
किस पे, सेट, कौन सा सेट है, सेट नेचुरल नंबर पे है। इसका मतलब प्लस जो है नेचुरल नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करता है। एग्जांपल के तौर पे आप उठा लीजिए यहां से प्लस ए के स्थान पे नेचुरल नंबर के घर से क्या है 1 है, हाँ है, बी के स्थान पे 2 रख लीजिए। हम क्या किए एग्जांपल के आपको समझाने के लिए ए के स्थान पे 1 रख लिए, बी के स्थान पे क्या रख लिए 2 रख लिए। क्या कहता है डिफिनेशन, ये जो प्लस है इसके बीच में आ जाएगा 1 प्लस क्या हो गया 1 प्लस 2 बराबर क्या हो गया 3। क्या 3 बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, हाँ बिल्कुल करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। इसका मतलब यह हो गया कि प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन हो गया किस पे, सेट एन पे हो गया। तो देखिए पहला हम लोग क्लियर कर लिए। अब उसी प्रकार एग्जांपल दूसरा लिखिए। सेट और नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं और अभी जो ऑपरेशन जो है वो क्या किए, पहले प्लस लिए थे और अब माइनस ले रहे हैं, माइनस ऑपरेशन ले रहे हैं। माइनस को क्या बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, सेम चलेगा। अब ध्यान दीजिए कि 1 और 2 आप लिए, लेने के बाद क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ 1 माइनस 2 का रिजल्ट कितना आएगा -1। क्या -1 नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो क्या हो जाएगा माइनस इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। क्लियर हो गया। हम क्या कर रहे हैं, 2 एलिमेंट को ले रहे हैं ऑर्डर पेयर में, क्योंकि हमारा डोमेन का जो सेट है वो किस टाइप का है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का है। तो वहां से 2 एलिमेंट उठा लिए, माना कि ए और बी जो है 1 और 2 जो है नेचुरल नंबर कहाँ बिलोंग्स करता है, एन क्रॉस एन बिलोंग्स करता है। ऑपरेशन यहाँ पे लिख लीजिएगा माइनस ऑपरेशन है। अभी ऑपरेशन कैसा लिए हैं, माइनस लिए हैं। तो माइनस ऑपरेशन इसके ऊपर डिफाइन किए, तो ये माइनस कहाँ चले जाता है, इसके बीच में चला जाता है। अब इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या यह बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में, नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन किस पे, सेट एन पे नहीं हुआ। उसी प्रकार हम लोग क्या किए, इसको भी डिफाइन कर लिए। अब चलिए तीसरा डिफाइन कर रहे हैं। तो अभी सेट वही रखते हैं और ऑपरेशन जो है डिवाइड का ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3 कर लीजिएगा। डिवाइड का ऑपरेशन लिए हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड का ऑपरेशन हो गया, डिवाइड का ऑपरेशन हो गया, डिवाइड का ऑपरेशन हो गया। अब यह बताइए 1/2, इसका मतलब क्या हो गया 1/2। क्या 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है। 1/2 जो है ये तो इंटीजर है, सॉरी ये तो रेशनल नंबर है। 1/2 क्या है, रेशनल नंबर है। क्या रेशनल नंबर नेचुरल में बिलोंग्स करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका डिवाइड का जो ऑपरेशन है, स्टार के स्थान जो डिवाइड लिखे हो, तो डिवाइड जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ किस पे, नेचुरल नंबर पे, नेचुरल नंबर का सेट पे। उसी प्रकार एक और क्या बच गया, मल्टीप्लीकेशन। चलिए उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। ऑपरेशन कैसा लिए हैं, मल्टीप्लीकेशन का लिए हैं। तो लिख लीजिए, एग्जाम्पल चार्ट कर लीजिएगा। अभी कुछ और ले लीजिए।
a बराबर 3 ले लीजिए और b बराबर क्या ले लीजिए 5 ले लीजिए। तो चलिए क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 का मतलब 15। क्या 15 बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर में? हाँ बिल्कुल करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर। अभी हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का ये सब देखे हैं। अब आप क्या कीजिएगा रूम पे बैठ के, आपके पास कौन सा सेट है, इंटीजर का सेट है, होल नंबर का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर का भी आपके पास सेट है, एलिमेंट्री में पढ़े ही है। आप चेक कीजिएगा क्या ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। जिस सेट के साथ जो ऑपरेशन होल्ड होगा उस ऑपरेशन को हम क्या बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन वहां होल्ड हो रहा है। क्लियर हुआ? अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो स्टार है यह इस बाइनरी, इसी को ना कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। अब जैसा नाम और साइज का काम भी है, देखिए बाइनरी ऑपरेशन, तो क्या किए आप दो नंबर लिए, कौन सा नंबर लिए ए और बी लिए। तो यहाँ देखिएगा बाई का मतलब क्या होता है दो, और नरी का बीच होता है दो के बीच में, तो दो के बीच में लगा गया ऑपरेशन को क्या बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। ये जो दूसरा डेफिनेशन लिखे थे इन अदर वर्ड, तो ध्यान से देखिएगा उसी पे ये डिफाइन होता है। तो अब क्लियर हो गया बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है वो क्या होता है। चलिए अब जरा सा एक टेबल बना लेते हैं इसमें। रूम पे करना है आपको, बाकी का जो भी सेट है सब पे आप डिफाइन कीजिएगा। देखिएगा कौन कौन सा सेट किस के साथ बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता है। हम एक टेबल बना के लिख देते हैं और आप रूम पे चेक कीजिएगा। सही था। कौन कौन सा ऑपरेशन आपके पास, प्लस है, माइनस है, भाग है और सॉरी प्लस है, माइनस है, गुना है और भाग है। ये डॉट ही समझिएगा इसको। और कौन कौन सा सेट है आपके पास, नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, रेशनल नंबर का सेट है और रियल नंबर का सेट है। तो इस पे तो हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लस जो है नेचुरल नंबर के साथ बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, नेगेटिव जो है नहीं बनाता है, मल्टीप्लिकेशन बनाता है और भाग नहीं बनाता है। उसी प्रकार इंटीजर के साथ जो है आपको प्लस माइनस दोनों बनाएगा, गुना भी बनाएगा, लेकिन भाग जो है वो नहीं बनाएगा। और जब आप रेशनल नंबर लीजिएगा तो वो प्लस के साथ नहीं बनाएगा, माइनस के साथ नहीं बनाएगा, गुना के साथ नहीं बनाएगा और भाग के साथ नहीं बनाएगा। और रियल नंबर जो है सबके साथ बनाएगा। ठीक होगा? आप हम टेबल इसलिए बना दी हैं, आप रूम पे से चेक कीजिएगा। ओके, अब एक थोड़ा सा नोट लिख लीजिए। तो एक नोट लिख लीजिएगा, जो बाइनरी ऑपरेशन का जो प्रॉपर्टी है एक्चुअली में ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। जब आप पढ़िएगा मॉडल अलजेब्रा में क्लोजर, तब ध्यान दीजिएगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है। लिख लीजिएगा, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। ये छोटा सा नोट है, लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा आपका, उसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर देख लेंगे तो फिर हम उसके बाद आगे जो एक्सटेंशन करेंगे तो हम पहुंचेंगे फिर किस पे, फील्ड का डेफिनेशन देखेंगे। जब आप फील्ड समझ जाइएगा उसके बाद बेसिक थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा और अच्छा चीज़ में सीखने को मिलेगा। कंटिन्यू वीडियो को देखिए
और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, थैंक यू।